अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों आप तो जानते हैं अभी कोई एक हफ़्ता पहले पंजाब के दीगर इलाकों में एक वाक़या पेश आया जिसमें लोगों की बीनाई मुतासिर हुई या वो कम्प्लीटली उनकी जो विज़न है वो लॉस हो गई है। एक इंजेक्शन जिसका नाम ये लोग कह रहे हैं एवेस्टीन लगने के बाद उनकी जो विज़न है वो बिल्कुल मुतासिर हो गई है। ये एवेस्टीन इंजेक्शन है क्या और इसके फ़वाइद क्या हैं और ये वाक़या किस तरह पेश आया। सबसे पहले एवेस्टीन इंजेक्शन की बात करते हैं। एवेस्टीन ये जो इंजेक्शन है ये स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है, रोश कंपनी, वो ये तैयार करती है। ये बेसिकली एक एंटी कैंसर ड्रग है जो बेसिकली जो कैंसर के अमराज होते हैं उनमें ये काम आता है। जो उसमें अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन होती है, जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं उसमें, तो उनकी जो ब्लड सप्लाई होती है, जो उनकी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं, उनको ऑक्सीजन देती हैं, खुराक देती हैं, वो ये तबाह करता है। तो उसको तबाह करने के बाद उससे ज़ाहिर बातें मर जाते हैं। तो ये जो एवेस्टीन है इसका जो फार्मूला है बेवसीजुमाब, याद रखें जब भी आप कोई दवाई लेते हैं, ड्रग लेते हैं, अब ड्रग से आप लोग ड्रग मेडिकल फील्ड में हम ड्रग उन मेडिसिन को कहते हैं सबको जो हम डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट के थेरेप्यूटिक पर्पज़ के लिए यूज़ होती है उन सबको हम ड्रग्स कहते हैं। लेमन में तो हम ड्रग ज़ाहिर बात है हम जो नशा सिंपल जो नशा वाले ड्रग्स होते हैं हम उनको कहते हैं, लेकिन मेडिकल फील्ड में ऐसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये जो जितनी भी आप ड्रग्स देखते हैं जिस तरह कैलामॉक्स हो गई, ऑगमेंटिन हो गई, आपको दो नाम नज़र आते हैं। एक ऊपर होता है उसे ट्रेड नेम कहते हैं, वो बेसिकली जो कंपनी तैयार करती है ये उनका नाम होता है, वो उनकी मर्ज़ी वो जो चाहे दे। नीचे जो फार्मूला होता है वो अलबत्ता सबका सेम होता है। अब कैलामॉक्स और ऑगमेंटिन की एग्जांपल आप ले लें तो दोनों का जो फार्मूला है वो कोअमोक्सिक्लाव है, वो सेम है, दोनों एंटीबायोटिक्स हैं। लेकिन जो कंपनी इनको तैयार करती हैं वो डिफरेंट कंपनी, एक ऑगमेंटिन है, एक कैलामॉक्स है। तो अक्सर अगर आपने देखा होगा हम लोग कहते हैं एक ड्रग कंपनी अच्छी दूसरे से, तो जो हम कहते हैं ये एक कंपनी अच्छी दूसरे से, फार्मूला तो सेम होता है। लेकिन हाँ, कुछ कंपनी के जो वर्किंग एनवायरनमेंट होते हैं, जो जिस तरीके से वो तैयार करते हैं वो दूसरे से काफ़ी बेहतर होते हैं। उसकी वजह से उसके ड्रग की एफिकेसी जो होती है, जो इफेक्टिवनेस होती है वो काफ़ी बेहतर होती है। तो एवेस्टीन जो है वो बेसिकली ट्रेड नेम है जो कंपनी तैयार करती है उसे। जो फार्मूला है वो बेवसीजुमाब है। कहने का मकसद ये बेवसीजुमाब और भी वेरियस कंपनीज तैयार करती हैं मुल्क भर में, और ये बहुत वाइडली यूज ड्रग है जिसमें अमेरिका समेत दीगर ममालिक में यूज़ होता है। तो इसका जो फंक्शन है वो कैंसर सेल की जो वेसल्स है, ब्लड सप्लाई वो ख़त्म करता है बिल्कुल। अब कैंसर समेत ये ड्रग आई में, आँख में भी काफ़ी इसके फ़ायदे जो है हमें देखे हैं इसके। जिस तरह अब एक डायबिटीज़, शुगर का कोई अमराज है या हाइपरटेंशन का कोई मरीज़ है, तो उसमें हमें पता है कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें सर से लेकर पैर तक सारे ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं शुगर के अमराज में। वो क्यों? क्योंकि ये जो शुगर है ये वो ब्लड वेसल जो होते हैं जो आपके बॉडी में हर जगह खून पहुंचाते हैं उनको ख़राब करते हैं, उनको कमज़ोर करते हैं। इसी तरह आपकी आँख की जो वेसल्स है वो भी कमज़ोर होती हैं। तो एज ए रिज़ल्ट आपकी जो आँख के जो पीछे पर्दा है जिसको हम रेटिना कहते हैं उसको न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं मिलते। इसी वजह से इसको जो डिप्राइवेशन होती है ऑक्सीजन की, इसे हम इस्कीमिया कहते हैं। इसके बदले में बॉडी जो है और वेसल्स बनाती है जो इसको कोशिश करती है ताकि ऑक्सीजन इसको पूरा मिले, खुराक पूरे मिले। लेकिन ये जो वेसल्स बनती हैं ये पिछली जैसे नहीं होती, ये बहुत कमज़ोर होती हैं और इससे ब्लड लीक होता है। बड़ी कमज़ोर वेसल्स होती हैं, सिंपल फ्रेजाइल होती हैं, तो ये नुकसानदेह होती हैं आँख के लिए। इसकी वजह से ब्लड जो है वो लीक होता है रेटिना में, विट्रस में जो पीछे जगह होती है आँख में, इधर लीक होता है, आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो इसको कम करने के लिए, इस ब्लड को ख़त्म करने के लिए हम आँख में ये बेवसीजुमाब इंजेक्शन लगाते हैं जो बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है और हम ये काफ़ी टाइम से यूज़ हो रहा है। एक और चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, ये जो बेवसीजुमाब इंजेक्शन है ये इसकी वायल होती है जो 4 ml की होती है, उसकी वॉल्यूम है वो 4 ml होती है। उसमें 100 मिलीग्राम उसकी जो मिकदार होती है, जो उसकी कंसनट्रेशन होती है वो 100 मिलीग्राम है। तो आँख में तो हम इतनी ज़्यादा लगा नहीं सकते, आँख का तो छोटा सा साइज़ होता है। तो इसी वजह से आँख में हम ज़्यादा से 0.05, 0.06 इतना ही लगाते हैं। तो ये जो कंपनी होती हैं ये एक वायल मंगवाती हैं, उसके बाद वो फर्दर वेरियस हॉस्पिटल्स में उसको वेरियस सिरिंजेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि पेशेंट को भी फ़ायदा हो, उसको भी महंगा ना पड़े और हॉस्पिटल की भी सेल्स होते हैं। तो ये इस तरह तैयार होते हैं। तो अगर एक वायल होती है उसकी कीमत अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं शायद 40-50 हज़ार होगी। तो एक मरीज़ तो इतना खर्चा अगर एक मरीज़ पे है और इतना उसको फ़ायदा भी नहीं है, तो इसीलिए वो उसको सिरिंजेस में डिवाइड कर लेते हैं। अब एक वायल अगर 4 ml है तो उससे अगर हम 0.05 ml हम बनाएं तो ये मेरा से 80 सिरिंजेस बनती हैं
और हर सिरिंज में 1.2 मिलीग्राम कंसनट्रेशन होगी, और आंख में भी इतना ही चाहिए। तो ये रेगुलर बेस पे लगते हैं और दुनिया भर में लगते हैं, और इसके बहुत फ़ायदे हैं। अब आ जाए इस वाक़े पर। ये जो वाक़या है, इसमें अब तक जो अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं उसमें है कि ऑलमोस्ट 14 से 20 तक लोगों की बीनाई मुतासिर हुई है, या बिल्कुल वो खो बैठे अपनी बीनाई, और ये इंजेक्शन लगने के बाद उनके साथ ये हादसा पेश आया। लेकिन ये इंजेक्शन तो वाइडली यूज्ड है, दुनिया भर में यूज़ होता है, फिर ऐसे क्यों हुआ? तो अब तक जो अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स के मुताबिक जो फैसले आए, जो न्यूज़ आई, खबर आई है, उसमें ये कह रहे हैं कि ये जो वायल है, जिस तरह मैंने कहा इससे इंजेक्शंस बनते हैं, इस बनाने के दौरान कोई ऐसे कुछ कंटेमिनेशन हुई है, कोई ऐसे अनस्टेरिलाइज टेक्निक्स यूज़ हुए हैं जिसकी वजह से जरासीम दाखिल हुए और ये सिरिंजेस इन्फेक्टेड हुए हैं, जिसकी वजह से जब आँख में इन्होंने लगाए हैं तो लोगों को इन्फेक्शन हुआ और उनको जो आगे मसले हुए वो आप सबको पता ही है। इसमें अभी तक इंक्वायरी चल रही है, मुल्क भर में कोशिश कर रहे हैं कि इसको जितनी जल्द से जल्द इसको एंड तक पहुंचाया जाए। इसी दौरान पूरे पाकिस्तान में ये जो इंजेक्शंस हैं इनको बंद किया गया है, ताकि जब तक ये इंक्वायरी अपने ख़त्मी अंजाम तक नहीं पहुंचती तब तक हम कह रहे हैं और लोगों को हम रिस्क पर नहीं डाल सकते। तो एक तरह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो लोग जिनके मुकर्रर वक्त पर उनको इंजेक्शन लगानी थी वो वेट कर रहे हैं, उनको मुकर्रर वक्त पर इंजेक्शन नहीं मिल रही। साथ ही साथ अगर आप इसको दूसरे एंगल से देखें तो इसका ये भी फ़ायदा था कि एक ट्रांसपेरेंसी के थ्रू ये चीज़ को देखा जाए, और जो ड्रॉबैक्स हैं जहाँ पे भी इसमें लूप होल्स हैं उसको कवर किया जाए, ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़े पेश ना आए। दोस्तों, आप लोगों का क्या ख्याल है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।